अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को भी लाइक कर दें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा तो जी, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4 होने वाले हैं, और अभी मैं कॉलेज से वापस आ गया था। थोड़ी देर हुई है तो नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट किया, सोने लगा था। तो तकरीबन अभी सोने ही लगा था कि एक काम आ गया, वो करना है। तो मैं दरअसल काम लिख रहा था, स्कूल का कॉलेज का काम कर रहा था मैं। तो बैठा हुआ था, तो अम्मी ने तकरीबन अभी थोड़ी देर हुई है वो पैसे दिए, कुछ चीज़ें लेके आनी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे चाचू की बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, छोटी सी है, पहली उसकी बर्थडे है ना। तो पहली जब बर्थडे होती है ना, तो वो फिर मनाने का ना काफ़ी होता है, जोश होता है ना। तो छोटे बच्चे होते हैं तो फिर मतलब कि खुशी होती है सबको कि पहली बर्थडे है। तो उसकी पहली बर्थडे है, तो चाचू जान ने ना मुझे बोला है कि आप जाओ और उसके लिए ना कुछ केक शेक वगैरह और जो भी कुछ चीज़ें मतलब के और होती हैं, निमको वगैरह या और भी जो कुछ होता है सब कुछ वो लेके आना है। तो अभी बस मैं बैठा हुआ था, काम ही आपको पता है मैं लिख रहा था अपना ही। तो अभी मैं थोड़ा सा उनको बोला था कि थोड़ा सा इजी में हो जाऊँ, थोड़ा सा काम कर लूँ तकरीबन, तो फिर चला जाऊँगा। तो अभी मैं काम कर चुका हूँ, तकरीबन कॉलेज का काम आधा कर चुका हूँ, आधा रह गया है। तो वो जो आधा रह गया वो मतलब कि कल सुबह भी हो जाएगा या कॉलेज जाके भी हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। तो अभी जो असल काम है वो करते हैं, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा टाइम से, और इंशाल्लाह टाइम से वापस भी आ जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि फिर अगर देर होगी तो फिर खेलने भी जाना होता है, आपको पता ही है। शाम को असर के बाद फुटबॉल भी हम खेलते हैं, तो फिर उसके लिए फिर लेट हो जाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं बोल जाऊँ कि टाइम से ही जाता हूँ, और टाइम से सारी चीज़ें लेके फारिग होके आ जाते हैं। तो अभी फिर और तो कोई सीन नहीं है, और अभी चलते हैं। बाइक मेरा बाहर खड़ा हुआ है, और बाइक मैं देखता हूँ गंदा हुआ तो बाइक धुलवा भी लूँगा। वैसे मैंने कल परसों धोया था तो इतना गंदा नहीं था। वैसे बाइक पिछले हफ्ते मैंने ठीक भी करवाया था, तो वो ठीक है, अभी उसका कोई मसला नहीं है। मतलब कि चैन भी उसका ठीक चल रहा है, और उसका जो मैंने दूसरी ब्रेक सेट करवाई थी वो भी ठीक है। बेशक पानी लगे जो मर्ज़ी हो, अब उसकी ब्रेक को कोई मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है कि उसकी ब्रेक अभी तक ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये होता है कि थोड़ी देर चलता था तो मतलब कि मैं पहले ऑयल उसको देता था तो वो उसका फिर आवाज़ आने लगती थी, और काफ़ी गंदी जिस तरह चीख मारने की आवाज़ थी, इस तरह आती थी। तो फिर ऊपर बैठे हो या साथ जो आगे पीछे बाइक के आगे पीछे चल रहे हों बंदे, तो फिर उनको काफ़ी ना वियर्ड फील होता था, मतलब कि हैरान हो जाता था क्या हो रहा है अचानक से बंदे का। कहते ना वो एकदम से बंदा डर जाता था उसको देख के। तो अभी वो नहीं है, क्योंकि इसको मैंने पूरा उसका हब निकलवा के उसके अंदर से जंग साफ़ करवाया था और सारा बिल्कुल फिट करवा लिया था। तो अभी फिर चलते हैं और सफ़र की तरफ, और साथ आपको भी दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं। अच्छा जी, ये वो रोड है ना, मतलब कि सड़क है वो। यार ये कहाँ से आ गई। ये वो सड़क है ना जहाँ पर बाइक का कबाड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एहतियात से चलाता हूँ, आराम से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी स्पीड मारो ना, या तो बाइक का चैन ढीला हो जाता है, या फिर कोई और मसला बन जाता है, बाइक पंचर हो जाता है, या इस तरह का कोई ना कोई सीन बन ही जाता है। तो अभी यहाँ से आगे निकलते हैं पहले। अच्छा जी, अभी फाइनली अभी दूसरी सड़क पर मैं आ चुका हूँ, और ये रोड ना उससे कदरे बेहतर है जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। लेकिन यहाँ पर मसला जो है वो ये आता है कि यहाँ पर ना जगह जगह ना घर से पानी निकल रहा होता है। तो इससे जो मसला बनता है वो ये होता है कि अगर बाइक थोड़ा सा तेज़ गुजारूँगा मैं यहाँ से, तो सीधे जो छींटे ना वो मेरे कपड़ों में पड़ेंगे। तो फिर नमाज़ पढ़नी होती है, तो इस तरह कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मसला है कि फिर यहाँ पर एहतियात से बाइक चलाना पड़ता है। ये ऐसा कि अभी फिर पानी आ गया है, तो यहाँ से ना बिल्कुल आराम से बाइक गुजारना पड़ता है। तो अभी चलते हैं फिर सीधा, और 2 केक लेने, एक पाउंड का लेना है, एक मतलब कि एक पाउंड के 2 केक लेने, तो वो ले लेंगे। और उसके साथ कुछ निमको वगैरह और मतलब कि लेस वगैरह जो होते हैं, या वो जो केक के ऊपर लगाने वाली कैंडल्स होती हैं, लाइट वो होती है, और वो लेनी है। और साथ में अगर केक के ऊपर मैं देखूंगा कि नेम भी लिखवा लूँगा, क्योंकि अक्सर होता है ना कि छोटे बच्चों की जब बर्थडे होती है तो उस पर नेम भी लिखवाया जाता है। तो मैंने 2 लेने पाउंड के, एक पाउंड के 2 केक, तो उन पे नेम भी लिखवा लूँगा। और इसके साथ करना पड़ेगा जो एक और है वो ये है कि मतलब कि हमारी फैमिली ना माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। तो एक तो 2 केक में लेके आ जाऊँगा, और मैं पहले सोच रहा था कि 4 ही लेके आ जाऊँ। तो फिर मसला जो है असल वो ये है कि बाइक है, और बाइक पे अगर मैं इतने ज़्यादा केक लूँगा और इस तरह साथ लगाऊँगा तो वो मसला बन सकता है, क्योंकि मेरे साथ कोई और बंदा भी नहीं है जो पकड़ेगा।
तो फिर ये होगा कि बाइक पे ख़राब ना हो जाए खुदा ना खास्ता, तो इसलिए 2 में लेने जा रहा हूँ, 2 में लेके आऊँगा। और मामू जान ना ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो शाम को वो भी वापस आएंगे, तो उन्हें भी कॉल कर दूँगा मैं कि 2 आप ले आएँ, तो फिर 2 इधर से मैं ले जाऊँगा, 2 वो ले आएंगे, तो इस तरह फिर 4 केक हो जाएंगे। क्योंकि बाइक पे मैं अकेले इधर से 4 लेके आऊँगा तो वो मसला बन सकता है, क्योंकि बाइक के पे मतलब कि उस तरह से सेफ्टी नहीं है, तो इसलिए मैं 2 ही लाऊंगा। और साथ और जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी, मतलब कि वो हो गया निमको वगैरह होगी या लेज़ वगैरह होगे, तो ये मैं साथ लगा लूँगा, इसकी टेंशन नहीं है, इसका मसला नहीं है। तो असल मसला केक का होता है, क्योंकि इनको बड़ी एहतियात से लाना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी उसका जो बॉक्स होता है ना, अगर वो उलट पलट जाए तो फिर वो सारा एक टच हो जाता है बॉक्स के साथ, उसके ऊपर जितनी भी क्रीम लगी होती है या जो भी उसके ऊपर फूल से बने होते हैं, तो फिर वो सारे ख़राब हो जाते हैं, और फिर मतलब कि वो केक की वो लुक नहीं रहती, वो मज़ा नहीं रहता। सो इसलिए फिर किसी भी हादसे के बचने के लिए और किसी भी नुकसान से बचने के लिए मैं 2 ही लूँगा, और बाकी जो चीज़ें वो साथ ले लूँगा। तो अभी फिर चलते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी तकरीबन मैं पहुंचने ही वाला हूं, तकरीबन मैं पहुंच आया हूं। तो सबसे पहले जो काम है वो ये करना है कि पैसे निकलवा लेने, क्योंकि मैं कार्ड साथ लाया हूं, अमाउंट साथ नहीं लाया। तो सबसे पहले पैसे निकलवाते हैं, बैंक चलते हैं और पैसे निकलवा के फिर जो अगले सारे काम है वो निपटाते हैं। तो सबसे पहले भी बैंक चलते हैं। और अभी ना मैं ATM की ना खास हिफाजत करता हूँ जो कार्ड है, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले भी मैंने कार्ड घुमा दिया था, तो वो मसला बन गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर कार्ड मिल गया था, वो नौबत नहीं आई कि कार्ड बंद करवाना पड़े और फिर नया बनवाना पड़े। वैसे कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो सका कि शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि बैंक जो अकाउंट जिस नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं उन्होंने वो हमारी कॉल ही नहीं उठाई थी। बहुत ज़्यादा कॉल्स की थी बंद करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। शायद उस दिन सर्वर बहुत बिजी था इसलिए। तो हर मतलब के काम में बेहतरी होती है इंसान के लिए। खैर अभी ATM कार्ड को मैंने बाहिफाजत अपने पास रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले पैसे निकलवाते हैं और फिर अगले काम करते हैं। अच्छा जी, फाइनली पैसे निकलवा लिए और अभी जो अगला काम है वो ये है कि बेकरी पे चलते हैं और केक लेते हैं। अच्छा जी, जो हमारी मेन रोड है ना, इस पे काफ़ी ज़्यादा धूल होती है, मिट्टी होती है। तो ये आप देख भी रहे होंगे, बंदे पानी लगा रहे हैं रोड पे। तो ये जो बेकरी की तरफ रोड जाती है, बेकरी थोड़ी सी टाउन से मतलब के साइड पे है। तो अभी ये आगे आई है, तकरीबन इतनी भी दूर नहीं है, लेकिन साइड पे है थोड़ा सा। तो ये रोड अभी बन रही है, मैंने आपको शायद पिछले ब्लॉग में भी बताया हुआ है कई मरतबा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तो मतलब कि मुँह सर बिल्कुल एक हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं बेकरी पहुँच आया हूँ, चलते हैं बेकरी में अंदर। अच्छा जी, अभी मैं आ चुका हूँ स्टोर पे। तो ये कुछ इस तरह से मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा केक्स लगे हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से जो कोई अच्छे लगते हैं वो पिक करते हैं। और पहले मैं चाचू से भी कंसर्न कर लेता हूँ, उनसे भी कॉल करके पूछ लेता हूँ। तो एक ये मैंने निकलवाया है, ये भी मैंने उनको पिक भेज दिए हैं। तो जिस तरह वो कंफर्म करते हैं, तो एक दूसरा भी वो साथ मैंने निकलवा के रखा हुआ है। तो अभी वो जिस तरह बोलते हैं फिर उस तरह कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि इन दोनों में से दोनों लेके जाने, देखते हैं आप कौन सा कंफर्म करते हैं। सो ये वाला जी उन्होंने मैंने फ़ोटो भेजा है, तो वो बोल रहे थे कि ये वाला ले लो, क्योंकि इस पे थोड़ी जगह भी है और नाम भी लिख लिया जाएगा। बर्थडे पे जो नाम लिखते हैं HBD वगैरह और जो भी लिखने हैं वो हो जाएगा। सो फिर ये कंफर्म कर लिया है। तो अभी बस फिर ये पैक कराते हैं और फिर चेक करते हैं कि और कितनी देर है। एक पैक हो चुका है और अभी दूसरा करना है। A few moments later. अच्छा जी, केक तो हो चुके हैं। तो ये कोई और छोटी मोटी जो दालें वगैरह थी, लेज़ वगैरह, ये पकड़ लेते हैं। और अब देर काफ़ी हो चुकी है, बिल वगैरह बनवा लेते हैं। और बस ये मैं चेक कर रहा हूँ दालें, तो बस लेते हैं अभी। अच्छा जी, फाइनली जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली है, मतलब कि केक वगैरह भी हो गए और जो दालें वगैरह थी सब कुछ मैंने ले लिया है। अभी मैंने आपको दिखाता हूँ कि जो जुगाड़ मैंने लगाया है वो बस वो बाइक के साथ मुश्किल से करके सारी चीज़ें लगा ली हैं। तो अभी फिर सीधा घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अज़ान का टाइम हो रहा है असर का, तो नमाज़ भी पढ़नी है और फिर खेलने भी चलना है। तो फिर
टाइम ज़ाया नहीं करते और अभी चलते हैं। तो ये देखेंगे इस तरह मुश्किल से करके जिस तरह भी हो सकता था मुझसे वो मैंने लगा लिया है। ये इधर केक लगे हुए हैं और इधर आगे दालें वगैरह लगी हुई हैं और एक केक इधर लगा हुआ है, तो मुश्किल से करके बस लगा लिया है जुगाड़। तो अभी चलते हैं फिर। अच्छा जी, बाइक मैंने नहीं धुलवाया और उसकी सिर्फ जो एक वजह है वो यही है कि ये जो नीचे लगी हुई हैं चीज़ें, इनकी वजह से बाइक मैंने नहीं धुलवाया। क्योंकि अगर ये बाइक में धुलवाता तो फिर मसला ये था कि फिर इनको उतारना पड़ता और फिर बाइक धुलवाना पड़ता और फिर इनको साथ लगाना पड़ता, तो मकसद नहीं है। बाइक फिर कभी धुलवा लूँगा मैं। तो अभी साथ एक और मसला क्या, एक और बात भी ये है कि अज़ान भी होने वाली है तकरीबन। तो अगर जब अज़ान हो जाएगी तो फिर लेट हो जाऊँगा मैं काफ़ी, तो फ़ुटबॉल भी खेलना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं फ़ुटबॉल से भी लेट हो जाऊंगा। तो ये तो मैं कर नहीं सकता। अभी फिर चलते हैं सीधा घर की तरफ और जल्दी से ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो फिर अगले जो काम है वो करते हैं और खेलने के लिए जाते हैं। A few moments later. तो फाइनली जी अभी मैं घर पहुंच चुका हूं। तो मैं काफ़ी पहले ही देर हो चुकी है, खेलने जाना है, आपको बताया भी था। तो अभी बस नमाज़ मैंने पढ़ ली हुई है, ये उतारते हैं। मैं नमाज़ पहले पढ़ने चला गया था तो अभी आया हूँ वापस, तो ये उतारते हैं और सीधा फिर डायरेक्ट खेलने चलते हैं क्योंकि अभी टाइम तो बचा नहीं है। तो अभी बस ये निकालते हैं, मैं एहतियात से इनको उतारता हूँ क्योंकि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। 5 hours later. अच्छा जी, अभी फाइनली मैं खेल के वापस आ चुका हूँ और अभी मैंने पंखा लगाया हुआ है और पंखे के नीचे बैठा हुआ हूँ। तो सीना काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ लेकिन इसके बावजूद भी पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि फ़ुटबॉल खेलो तो आपको पता ही है, फिर पसीना भी इसीलिए आता है क्योंकि फ़ुटबॉल वाहिद ऐसी गेम है कि जिसमें पूरे जिस्म की एक्सरसाइज होती है। तो अभी मैं खेल के वापस आया हूँ, तो थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठते हैं और थोड़ा सा ना पसीना सूखे तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इधर मैं टीवी से मतलब कि ये ख़राब हुआ था, इसका कोई मसला बना हुआ था। तो मतलब कि वो मेरे दादा हैं वो बूढ़े, उनको इतना पता नहीं था, कोई बटन उन्होंने लगा दिया था तो वो ख़राब हुआ था, तो वहीं मैं चेक कर रहा था। तो बर्थडे अभी तकरीबन थोड़ी देर तक करेंगे क्योंकि मामू जो आएंगे, मैंने आपको बताया था मामू वो इशा के वक्त तकरीबन आते हैं। तो शायद इशा की नमाज के बाद या फ़ौरन इशा की अज़ान से पहले, मतलब फ़ौरन सी वक्त या उसके बाद, तो इस वक्त में कभी किसी टाइम बर्थडे करेंगे। तो अभी बैठे हुए यहीं पे और जो काम है वो कर रहे हैं। तो अभी इंतज़ार करते हैं कि कितनी देर है। तो पहले जो ये काम है टीवी वाला ये ठीक कर लेते हैं, तो फिर जब बर्थडे होती है तो फिर मैं बर्थडे पे आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैं ये काम जो लगा हुआ है ये ठीक कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। A few moments later. अच्छा जी, अभी फाइनली मैंने आपको जैसा कि बताया था इशा की नमाज़ से फ़ौरन पहले या बाद में बर्थडे की जाएगी। तो अभी इशा की नमाज़ पढ़ के हम आ चुके हैं। तो मसला ये था कि इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद नहीं हुई, उसकी वजह ये थी कि बिजली चली गई थी और अभी भी बिजली गई हुई है। और ये मैं मोबाइल की लाइट से एक हाथ से टॉर्च लगा रहा हूँ और एक हाथ से वीडियोज़ भी बना रहा हूँ और बिल्कुल इसी तरह ही सीन है क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है कब आए कब चली जाए। तो अभी केक वगैरह रख लिए हैं और जो दालें वगैरह लाई थी वो भी लेके आ चुके हैं। तो अभी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। तो मतलब कि टेबल सजा के तो फिर थोड़ी देर तक बर्थडे करते हैं। तो जो सबसे बड़ा हाथ हुआ है वो ये हुआ है कि मतलब कि बिजली चली गई है, और दूसरा जो हाथ हुआ है वो ये हुआ कि केक ख़राब हो गए। वो मसला ये था कि मैंने आपको जैसा कि शुरू में ब्लॉग में बताया था कि बाइक पे केक ना अक्सर ख़राब हो जाता है। वो जो सेफ्टी गार्ड लगा होता है उसके साथ ना अगर थोड़ा सा भी टच हो जाए तो वो उसको मतलब सारा सत्यानाश करता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा मतलब केक ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है लेकिन ख़राब हो गया। जैसा कि हैप्पी बर्थडे टू अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे हो गई है और सब कुछ अच्छे से हो गया। एक वो जो केक थे ना, मैंने आपको जैसा कि बताया वो थोड़े से ख़राब हो गए थे। इसकी वजह ये थी कि वो जो मेरा मोटरसाइकिल का मड गार्ड था ना आगे जो लगा हुआ था, वो सेफ्टी गार्ड सॉरी, तो उसके साथ लगे थे, जिसका डर था वही हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, थोड़े से ख़राब हुए थे लेकिन कोई नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। वो जो दूसरे केक थे वो ठीक थे। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। तो यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।